देखो बेटा, हमने 5 पार्ट हिंदी में कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 6 कल्पना चावला का लेसन है। बहुत अच्छा पार्ट है। आपने इसको बड़े ध्यान से पढ़ा होगा। इसके कठिन शब्द करवा दिए हैं। आज मैं आपको इसके इसके शब्दार्थ करवाने जा रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान दें, बड़े ध्यान से सुनना है, अच्छे तरीके से कार्य को करना है, कोई गलती आपको नहीं करनी है। कल्पना चावला के बारे में ये पाठ है। इसमें बताया गया है कि हर इंसान के मन में कुछ बनने की इच्छा होती है, परंतु लगन व मेहनत करने वाले ही इसमें सफल हो पाते हैं। कल्पना चावला ऐसी जीवन शक्ति है जो अपना नाम इतिहास में अमर कर गई। हमेशा लोग उनको याद करेंगे। बहुत अच्छा पाठ है बेटा। अभी इसके मैं शब्दार्थ करवा रहा हूं, ध्यान दें। शब्दार्थ, एक तरफ आप लिखेंगे नोटबुक में शब्द, एक तरफ लिखेंगे अर्थ। पहला शब्दार्थ देखिए, साकार, पूरा। दृढ़, पक्का। अथक, विश्राम रहित या लगातार। उपलब्धि, प्राप्ति। श्रेय, सेहरा। आयाम, रिकॉर्ड या ऊंचाइयां। मुमकिन, संभव। संचालन, उचित प्रबंध। प्रेरित करना, नया उत्साह भरना। उत्साह पूर्वक, जोश में भरकर। जोश में भरकर। देखिए, साकार, एक बार फिर से देखिए। साकार का अर्थ पूरा, दृढ़, पक्का। अथक, विश्राम रहित, लगातार। उपलब्धि, प्राप्ति। श्रेय, सेहरा। आयाम का अर्थ है रिकॉर्ड या ऊंचाइयां। मुमकिन, संभव। संचालन, उचित प्रबंध। प्रेरित करना, नया उत्साह भरना। उत्साह पूर्वक, जोश में भरकर। इससे आगे बेटा और शब्दार्थ हैं, देखिए।
आगे मीनिंग है बेटा इसके, मूर्त रूप देना, मूर्त रूप देना, पूरा करना, साकार करना, पूरा करना, साकार करना, पारावार, ठिकाना, गर्वित, गर्व अनुभव करना, गर्वित का अर्थ होता है गर्व अनुभव करना, प्रेरणा स्रोत, उत्साह बढ़ाने वाली, प्रेरणा स्रोत का अर्थ होता है उत्साह बढ़ाने वाली। नेक्स्ट है हमारा शब्दार्थ शोध कार्य, नए प्रयोग या खोज, नए प्रयोग या खोज, अभियान, विशेष कार्य या विशेष यात्रा, ग्रास का अर्थ है निवाला या कोर। फिर से देखिए, मूर्त रूप देना, पूरा करना या साकार करना, पारावार, ठिकाना, गर्वित, गर्व अनुभव करना, गर्व अनुभव करना, प्रेरणा स्रोत, उत्साह बढ़ाने वाली, उत्साह बढ़ाने वाली, शोध, शोध कार्य, नए प्रयोग या खोज, अभियान का अर्थ है विशेष कार्य या विशेष यात्रा, ग्रास, निवाला या कोर। ये थे हमारे बच्चों शब्दार्थ। अब मैं आपको इसके बहुविकल्पी प्रश्न करवाऊंगा, ध्यान से देखें। अब मैं बहुविकल्पिक प्रश्न करवा रहा हूं बेटा, देखें। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न है, उसके 4 विकल्प हैं, उनमें से कोई एक विकल्प आपका उत्तर है उस प्रश्न का, उसको आपको उस पर राइट का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, बच्ची के पिता उसे क्या बनाना चाहते थे। पहला प्रश्न है, बच्ची के पिता उसे क्या बनाना चाहते थे। उत्तर देखिए बच्चों, विकल्प हैं डॉक्टर, मैनेजर, शिक्षक, अफसर। विकल्प हैं डॉक्टर, मैनेजर, शिक्षक, अफसर। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है हमारा मैनेजर, ये हमारा राइट है, सही है। बच्चे के पिता उसे मैनेजर बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, कल्पना का जन्म किस जिले में हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, कल्पना का जन्म किस जिले में हुआ। उत्तर देखो बेटा, विकल्प रोहतक, करनाल, जींद, भिवानी। विकल्प हैं इसके उत्तर के रोहतक, करनाल, जींद, भिवानी। तो इसका जो दूसरा विकल्प है करनाल, ये सही है। कल्पना का जन्म करनाल जिले में हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, कल्पना चावला के पति का क्या नाम था। प्रश्न नंबर 3 है, कल्पना चावला के पति का क्या नाम था। विकल्प देखिए बच्चों, पहला है जॉन पीरे हैरिसन,
केन विलियमसन, बेन स्टोक्स, डेविड वार्नर। विकल्प हैं जॉन पियरे हैरिसन, केन विलियमसन, बेन स्टोक्स, डेविड वार्नर। तो इसका पहला जो विकल्प है ये सही है, जॉन पियरे हैरिसन। कल्पना चावला के पति का क्या नाम था? जॉन पियरे हैरिसन। प्रश्न नंबर 4 देखिए, विस्फोट के समय यान पृथ्वी से लगभग कितने फुट की ऊंचाई पर था? विस्फोट के समय यान पृथ्वी से लगभग कितने फुट की ऊंचाई पर था? इसका उत्तर देखिए बच्चों, विकल्प हैं, पहला है 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख। 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख। इसका जो चौथा विकल्प है 2 लाख, ये सही है बच्चों। विस्फोट के समय यान पृथ्वी से लगभग 2 लाख फुट की ऊंचाई पर था। जिस समय यान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस समय यान 2 लाख फुट की ऊंचाई पर था। देखिए बच्चों, ये हमारे पहले मैंने आपको इस पाठ के शब्दार्थ करवाए, उसके बाद मैंने आपको करवाए बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बच्ची के पिता उसे क्या बनाना चाहते थे? बच्ची के पिता उसे मैनेजर बनाना चाहते थे। अगला है, कल्पना का जन्म किस जिले में हुआ? कल्पना का जन्म करनाल जिले में हुआ। कल्पना चावला के पति का क्या नाम था? कल्पना चावला के पति का नाम जॉन पियरे हैरिसन था। अगला प्रश्न है लास्ट, विस्फोट के समय यान पृथ्वी से लगभग कितने फुट की ऊंचाई पर था? विस्फोट के समय यान पृथ्वी से लगभग 2 लाख फुट की ऊंचाई पर था। ये बहुविकल्पी प्रश्न थे बच्चों, जो मैंने अभी आपको करवाए। अभी मैं करवाऊंगा आपको इस पाठ के मौखिक प्रश्न, वो भी आप ध्यान से समझें, सुने। अब इस पाठ के मौखिक प्रश्न करवाऊंगा। देखो बच्चों, मौखिक प्रश्न उत्तर। देखो पहला प्रश्न है, कल्पना चावला बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, कल्पना चावला बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? उत्तर देखिए, अंतरिक्ष यात्री। कल्पना चावला बड़ी होकर अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला ने प्राथमिक शिक्षा कहां से प्राप्त की? प्रश्न नंबर 2 है, कल्पना चावला ने प्राथमिक शिक्षा कहां से प्राप्त की? उत्तर देखिए बच्चों, करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल से प्राप्त की। कल्पना चावला ने प्राथमिक शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल से प्राप्त की। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, उस संस्था का नाम बताइए
जिसने उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों की सूची में शामिल किया। उस संस्था का नाम बताइए जिसने उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों की सूची में शामिल किया। उत्तर देखो बेटा, अमेरिका की अंतरिक्ष शोध संस्था नासा, अमेरिका की अंतरिक्ष शोध संस्था नासा ने उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों की सूची में शामिल किया। अगला प्रश्न देखो बच्चों, जिस यान से कल्पना चावला दोबारा अंतरिक्ष में गई उसका नाम क्या था? जिस यान से कल्पना चावला दोबारा अंतरिक्ष में गई उसका नाम क्या था? उत्तर देखिए बच्चों, बेटा कोलंबिया स्पेस शटल। जिस यान से कल्पना चावला दोबारा अंतरिक्ष में गई उस यान का नाम कोलंबिया स्पेस शटल था। ये थे हमारे 4 मौखिक प्रश्न। एक बार फिर से देखिए बच्चों, ये हमारे 4 मौखिक प्रश्न थे। एक बार फिर से देख लें। कल्पना चावला बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? कल्पना चावला बड़ी होकर अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला ने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कल्पना चावला ने प्राथमिक शिक्षा करनाल की टैगोर बाल निकेतन स्कूल से प्राप्त की। प्रश्न नंबर 3 है, उस संस्था का नाम बताइए जिसने उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों की सूची में शामिल किया। उस संस्था का नाम बताइए जिसने उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों की सूची में शामिल किया। अमेरिका की अंतरिक्ष शोध संस्था नासा। अमेरिका में एक संस्था है जिसका नाम है नासा, वो अंतरिक्ष से संबंधित शोध कार्य करती है। तो उस संस्था ने उनको अंतरिक्ष यात्रियों की सूची में कल्पना चावला को शामिल किया। जिस यान से कल्पना चावला दोबारा अंतरिक्ष में गई उसका नाम क्या था? जिस यान से कल्पना चावला दोबारा अंतरिक्ष में गई उस यान का नाम कोलंबिया स्पेस शटल था। ये बच्चों आज का कार्य था जो मैंने आपको अभी करवाया। अभी मैं आपको जो है पीछे जो काम करवाया गया उसके बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे।